नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। 18 जून 2018 का मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का हमने पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। 19 जून के मॉर्निंग का भी कर लिया है। इसमें इवनिंग शिफ्ट का हम पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2018 का ही अक्टूबर में 25 अक्टूबर 26 अक्टूबर के पेपर हुए थे, दोनों शिफ्टों के, उनका भी सॉल्यूशन कर लिया। साथियों, लगातार वीडियो आपके पास आ रही हैं आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देख लीजिए एक बार कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। पक्का कह रहा हूँ कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। समय कम है आपके पास, अब 18-19 दिन बचे मुश्किल से कम पेपर को देख लीजिए एक बार, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए हम ज़्यादा देरी न करते हुए पेपर की तरफ चलते हैं। पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हुए थे 19 जून इवनिंग शिफ्ट 2018। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, बी उपासना, सी आश्वासन, डी अपेक्षा। तो विशेषण क्या है? ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाओ। 40। जगाना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणात्मक रूप है। तो जगाना में तो प्रेरणात्मक क्रिया प्रथम वाली होती है जिसमें ना जुड़ जाता है और वाना जुड़ जाता है, वो द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। तो ना यानी जगाना, ये ऑप्शन नंबर ए। आगे निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए हम हमारे पढ़ने का समय हो गया है। बी वह घूमने जा रहा है। सी वह पढ़ रहा था। डी मैं बाहर जाऊंगी। तो ऑप्शन नंबर ए, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये सही होगा। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 42। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। तो गा रहा था यानी गा रहा था, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अपूर्ण भूतकाल। आगे बढ़ जाओ। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी में खग भी होता है, अंडज भी होता है, नवचर होता है, लेकिन पंकज नहीं होता। पंकज में से होता है कमल। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 44। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित का विलोम बताओ। अनाथ का क्या होगा? सनाथ, ऑप्शन नंबर ए। 45 क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो कनक, अनंत, महावीर, ये अनेकार्थी हैं लेकिन हत्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ जाओ। जिनका शब्द आध्यात्म से है के लिए एक शब्द ही होगा। तो आध्यात्म का के लिए एक शब्द कौन सा होगा? आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाओ। 47 कह रहा है जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। ऑप्शन नंबर ए अवधि और अवधि। 48वां क्वेश्चन। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द पहचानो। तो प्रतिदिन कौन शब्द है? उपसर्ग, अव्यय, सर्वनाम, कारक। बोलो क्या है? अव्यय है ये, ठीक है। प्रतिदिन कैसा है? अव्यय। क्वेश्चन नंबर 49। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बताओ। मिलाप तो प्रत्यय जो पीछे लग करके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। तो आप कौन सा है? आप। साथियों, आपको ऐसा लग रहा हो जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास समय कम होगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन है, तो हमारी स्पीड इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, फिर मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ और धीरे धीरे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। प्रत्य प्लस आघात का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्याघात, ठीक है। यड़ संधि बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। महो महोसद शब्द का संधि विच्छेद है। तो महा प्लस औसत, ऑप्शन नंबर एक, वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव कौन सा है? क्या पाषाण है, क्या कंकड़ है, क्या प्यासा है, क्या पच्छ है? बोलो। तो प्यासा तद्भव है। आगे निम्नलिखित में से कौन शब्द वाक्य का अशुद्ध है? वाक्य का अशुद्ध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आज मैं यहीं रहूंगा। बी कह रहा सज्जन लोग भला भला ही सोचते हैं। सी कह रहा क्या तुम कॉलेज जाते हो? और डी कह रहा अभी तक पत्र नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें गलती है, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन 54। मुझे आज खाने का मन नहीं होता, अशुद्ध शब्द पहचानो।
मुझे आज खाने का मन नहीं होता, अशुद्ध पहचानना है, तो मन नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। आगे, वाच्य के कितने भेद हैं? तो वाच्य के 3 हैं, कृत, कर्म और भाव, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाओ। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर 1, डंडा लगता है पूरा। आगे बढ़ जाओ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों का बच्चों को पढ़ाते हैं, तो रेखांकित मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है लोहे के चने चबाना। तो लोहे के चने चबाना का मतलब होता है बहुत कठिनाई झेलना, ऑप्शन नंबर ए। तो देख लो, पिताजी हमारे लिए, माता पिता लोहे के चने चबाते हैं और तब भी हम पढ़ते नहीं है। तो थोड़ा ध्यान दिया जाए, इस मुहावरे से हमें ये भी शिक्षा मिलती है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, लोकांकित क्या है? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ऑप्शन नंबर ए। आगे 59। जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? बोलो बोलो, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलिए, आगे बढ़ जाओ। जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, हर बार आ रहा है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, कौन सा? चौपाई। चलिए, आगे क्वेश्चन। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी नहीं करने का प्रण लिया था, तो रेखांकित शब्द पहचानना है। तो रेखांकित शब्द कौन सा है? आजीवन, जिसमें आ लग जाए, आ, भर भर, प्रति प्रति, ये सब कौन से? अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 62। करुण रस का स्थायी भाव क्या हुआ? करुण माने शोक, बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 63। वर्णों के समुदाय को क्या बोलते हैं? वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला, ऑप्शन नंबर ए। 64। निम्नलिखित में से शब्दों में से स्त्रीलिंग कौन सा है? तो संसार होता है, गौरव होता है, समुदाय होता है, लेकिन अश्वनी नहीं होता, तो स्त्रीलिंग कौन सा होगा? डी, अश्वनी। आगे 65। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा नहीं है? तो देखो, बेटी बेटियां ये है, और बी ऑप्शन डिबिया डिबिए ये नहीं है, ठीक है, जोड़ा गलत है। बी ऑप्शन डिबिया, ये तो बहुवचन है ही है, तो इसीलिए ये गलत है, बी। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानो। संबंध कारक वाला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ये वाला संबंध कारक है। आगे बढ़ जाओ। अब 67 से 71 तक पैसेज है, तो पैसेज से पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे है, जिससे तुम्हें आसानी होगी। चलिए, क्वेश्चन पहले कह रहा है जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? ये तो वैसे भी सिंपल है, सब जानती हो, फिर भी चलो पढ़ लो। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों वापस लौटा दी? अच्छा। 69। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अच्छा। क्वेश्चन नंबर 70। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसके बाद उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? इस तरह से क्वेश्चन है 71 तक। अब पैसेज पढ़ लो फटाफट, क्लियर हो जाएगा। पैसेज यहाँ से है। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रणीय है। उनका जन्म सदैव प्रेरणादायक है। उनका जन्म पूछा गया है कहाँ हुआ था और कब? तो जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ है। ध्यान रखना, ये एक ऑप्शन है, 7 मई 1861। 7 मई 1861 कोलकाता में हुआ है। एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता नाम देवेंद्र नाथ और माता माता शारदा देवी थी। उनके पिता पिता किस समाज से थे? ये भी क्वेश्चन है, तो ब्रह्म समाज के आगे थे। वे महाकवि थे, कहानीकारक थे, गीतकारक थे, चित्रकार थे, संगीतकारक थे, नाटककारक थे एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में एक कविता लिखी थी। आगे बढ़ जाओ। लिखी थी। आगे काबुली वाला मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थ स्पर्शी कहानियां हमें दी है। वर्ष 1878 ईस्वी में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1880 में बिना उपाधि डिग्री लिए वापस आ गए। अच्छा, 1880 में लंदन गए थे, किसके लिए? किसी के लिए कि कानून की पढ़ाई के लिए, लेकिन बिना डिग्री के वापस आ गए। प्रकृति की के प्रेमी से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। तो प्रकृति के प्रेमी से किसकी स्थापना की? शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन का उत्सव से बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि है। ये क्वेश्चन है, उनकी लोकप्रिय रचना कौन सी है? ये यानी लोकप्रिय रचना कौन सी है? गीतांजलि है
रही, जिनके लिए उन्हें 1913 ईस्वी में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार। ये क्वेश्चन है। 1919 में हुए जलियांवाला हत्याकांड ने उन्होंने भरपूर निंदा की और उन्होंने विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। ये भी क्वेश्चन है कि नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस लौटा दी, क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया तो इसमें आसानी हो रही है छांटने में। आगे बढ़ जाओ। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगण और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला आमार आमार सोनार बांग्ला की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निधन 7 अगस्त 1941 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक के रूप में रहा है। ठीक है साथियों, तो ये था बेसिक क्वेश्चन देख ले रहे हो। चलिए, तो जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाओ। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों वापस लौटा दी, बताओ क्यों लौटा दी थी, तो ऑप्शन बी, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके कारण लौटा दी थी, 1919 का जलियांवाला हत्याकांड। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 69, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो बताओ। सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना थी जिसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन छिपा गया कहीं, हाँ नहीं, यही है 70वां। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, बताओ, तो 7 मई 1861 ईस्वी में कहाँ हुआ था, कोलकाता में, बंगाली परिवार में। चलिए, 71वां, उनके पिता किस समाज से थे, तो ब्रह्म समाज से थे। चलिए, हो गए ना सभी क्वेश्चन नेक देर में हाल। तो इस तरह के पेसेस को सॉल्व किया करो, पहले क्वेश्चन फिर पेसेस। अब आगे बढ़ जाओ। निवृत्त कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था, ध्यान रखना 1912 ईस्वी में राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था मैथिली शरण गुप्त को, जिनकी रचना थी भारत भारतीय पर। ध्यान रखना, भारत भारतीय पर राष्ट्र कवि का दर्जा महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है साथियों, ध्यान में रखें। आगे, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसपे 3 बार फिल्म बन चुकी है, तो देवदास। उपन्यासकार कौन है, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का यह देवदास 3 बार फिल्म बन चुकी है। कामायनी, ये काव्य है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, किनका है, जयशंकर प्रसाद जी का। और अंतिम क्वेश्चन, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो पता आपको, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस। ठीक है, ये किनकी है, तुलसीदास जी की है। रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल किस भाषा में है ये, बोलो बोलो, अवधि भाषा में। और दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका, हाँ, ये सब ये किस भाषा में, ब्रज भाषा में। किनकी, तुलसीदास जी की। और यामा गाड़ी बताया था, यामा रचना किनकी है, महादेव वर्मा की, जिन्हें उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 ईस्वी में। ठीक है साथियों, तो हमने साहित्य से संबंधित क्वेश्चन भी कर लिए, यानी साहित्य के 5-6 क्वेश्चन आते हैं साथियों। हमने साहित्य की वीडियो बना दी है आपके लिए, पुलिस वाले जितने भाई बहन हैं 7 या 8 वीडियो होंगे, उनको देख लेना, उसमें ही महत्वपूर्ण रचना है और पुरस्कार है, आपका भला हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करते रहना। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने एक ही वीडियो में, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5-6 वीडियो सब में डाल दिए हैं। और अंतिम वीडियो अलग अलग भी है पुरस्कार की, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा देख लो। पक्का कह रहा हूँ, भटकने की आवश्यकता नहीं, वहीं से आपका हो जाएगा। और मैं पेपर आपके सामने ला रहा हूँ जिससे आपको रूबरू हो कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साथियों, ये हिंदी का पेपर था, हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है साथियों, ऐसे हम मिलते रहेंगे, जैसे हमें समय मिलेगा तैसे हम जीके के भी पेपर सॉल्व करेंगे, मैथ के भी, जैसा भी होगा वैसे भी आपके लिए सुविधा की जाएगी। कमेंट बुक करके जरूर बताओ कि वीडियो कैसे लग रही है। कमेंट करते नहीं हो, आप वीडियो को देखते हो लेकिन कमेंट जी नहीं करते हो। और शेयर करो सभी साथियों के, उनका भी भला हो सके। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।